नमस्कार। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इवेल्युएट। मान याद कीजिए किस किस का करना है। पहला जो पार्ट है वो है साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं बड़े प्रेम से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। आपने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसका मैंने सबसे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कुछ रिलेशन थे और वो रिलेशन कुछ इस प्रकार के थे कि आप लिख सकते हो, यहां पे आप लिखोगे चूंकि बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos थीटा। ठीक है ना, थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है वो अपन इसके अंदर देख लेंगे। तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसमें हम इस साइन 18 को हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस 72। तो कोई दुख हुआ क्या आपको? दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 90 में से 72 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 18 ही आएगा। ठीक है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ इसको 90 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट किया है ताकि इसको हम कोस थीटा बना सकें और कोस कोस से कैंसिल हो सके। ठीक है, तो नीचे जो है वो अपने पास रहेगा, वो रहेगा कोस 72 डिग्री। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, ये भी है साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो कितना है? 72 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा और यहाँ हो जाएगा कोस 72 डिग्री। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कोस 72 डिग्री और नीचे भी क्या होगा? कोस 72 डिग्री। और कोस 72 में कोस 72 का डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके नोट भी करते रहिएगा साथ साथ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको दिया गया क्वेश्चन tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। ठीक है, अब आप एक काम करिएगा, जो tan 26 है उसको आप लिखिएगा 90 माइनस 64। ठीक है, और नीचे आ जाएगा अपने पास cot 64। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपको याद होने चाहिए कायदे से। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोट थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस 64 तो ये हो जाएगा कोट 64। ठीक है, अगर थीटा होता तो थीटा आ गया और अगर 64 है थीटा की जगह तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो अपने पास आ जाएगी कोट 64 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री, और कोट 64 में कोट 64 का डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका भी 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है उसको यहां पे लिखा है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप लिखिएगा कोस को। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं कोस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42। 90 में से 42 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 48 ही आ जाएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा मतलब थीटा क्या है? 42। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? साइन 42 आ जाएगा। यहां पे लिखिए बड़े प्यार से, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सेम नंबर में से सेम नंबर, सेम फंक्शन में से सेम फंक्शन माइनस हो रहा है, आंसर क्या आएगा? 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चारों के चारों देख लीजिएगा आप। फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ जो पार्ट है इसका वो ये है कोसेक 31 माइनस सेक 59। ठीक है, कोसेक 31 माइनस सेक 59 है। अब हमने कोसेक 31 को लिखा है कोसेक 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से 59 माइनस करेंगे आएगा क्या? 31 ही आएगा। ठीक है, माइनस सेक 59। ठीक है, सेक 59 अपनी जगह पे पड़ा है। अब हम एक चीज जानते हैं छोटी सी, वो ये जानते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक थीटा।
इस बिना के ऊपर इस रीजन के कारण, ये जो रीजन दिया गया है, ये जो आपको दी गई है फॉर्मूला दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा जो है कोसेक 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 59, और ये भी क्या है सेक 59, और आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका क्या 0। बहुत ही आसान एक नंबर में क्वेश्चन लगभग चांस है आने के, ठीक है। तो आप बड़े प्यार से इसको पढ़ लीजिएगा। अपन पढ़ते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। 8.3 का जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है शो दैट 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो चलो हम करते हैं। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, इसको काट पीट के छोटा या फिर प्रूफ करने के लिए ध्यान से देखिएगा, यहां से वो वैल्यूज उठानी है जिन वैल्यूज का थीटा का जो योग है वो 90 डिग्री हो जाए। देखो ध्यान से, एक तो 48 और 42 का 90 हो रहा है, एक 23 और एक 67 का। अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है 1090 माइनस थीटा के थ्रू, किसके अंदर कोड के अंदर, ठीक है। और इसको इसका 90 इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसका और इसका 90 है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ किसी दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई मत करना ज्यादा, ठीक है ना। यानी कि जिनका योग 90 हो रहा है, जिन थीटा का योग जो है सम जो है 90 हो रहा है, जैसे कि इसका और इसका 90 हो रहा है, 48 का और 42 का, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो। इन दोनों का 90 हो रहा है तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा 1048 डिग्री है, अपन इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इस 1023 को कर देते हैं और 1042 को कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के ये हो जाएंगे, या फिर शुरू वाले दोनों को, तो जो आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे। अपन लास्ट वाले दोनों को कर देते हैं, चलो ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1023 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस 10 को लिख रहा हूं 1090 माइनस 48, ठीक है। 90 में से 48 माइनस करेंगे 1042 आएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं 1090 माइनस 23। अगर हम 90 में से 23 माइनस करेंगे 67 ही आएगा, कुछ चेंज नहीं किया है, हमको सिर्फ कन्वर्ट इसलिए करना है कि कोट में चेंज हो जाए और इसका जो मान है वो एक आसानी से आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 1048 मल्टीप्लाई बाई 1023, 1090 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, क्या होता है कोट थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 48, 1090 माइनस थीटा फिर से क्या हो जाएगा कोट थीटा, और यहाँ थीटा कितना है 23। अब यहाँ ब्रैकेट में आप एक चीज लिख दीजिएगा छोटी सी, बिकॉज 1090 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो भी आपका एग्जामिनर होगा उसको समझने के लिए आसानी हो जाएगी, इसके थ्रू बच्चे ने ये चेंज किया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1048 को 1048, 1023 को 1023, कोट 48 है, इसको आप लिख दीजिएगा 1/1048। पूछो क्यों, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है, और कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1/10 थीटा होता है, ठीक है। ये आप जानते हो, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस कोट को भी आप 10 बना दीजिए, 1/ क्या हो जाएगा ये 1/1023 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, क्योंकि कोट थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/10 थीटा, इसलिए हमने ये लिखा है। अब देखो 1048 से 1048 कैंसिल, 1023 से 1023 कैंसिल, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपके पास 1, जो कि आपकी क्या है RHS, मतलब आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसका ये वाला पार्ट, ध्यान से देखिएगा, cos 38 cos 52, ठीक है। इन दोनों का एडिशन जो है वो 90 डिग्री होता है, इनका भी जो एड है वो क्या होता है 90। एक को इसमें से कन्वर्ट कर दो साइन में, और इसको एक को कन्वर्ट कर दो कोस में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम इसको लिख देते हैं कोस 90 माइनस 52 इंटू क्या है कोस 52,
2 डिग्री। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास, पहले आप इसी स्टेप को कर लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपको दूसरी स्टेप कैसे करनी है वो समझना आ जाए आराम से। ठीक है, तो cos 90 माइनस जो 50 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, cos 90 माइनस थीटा जो है अपना, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी है, 52, तो यहाँ पे आप लिख दो इसको साइन 52 इंटू क्या आ जाएगा, cos 52। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस स्टेप को हमने पहले क्यों नहीं किया। अब यहाँ पे sin 52 है, cos 52 है, तो यहाँ पे देखो sin 52 तो है, अब अपन को इसको cos 52 बनाना है तो sin 38 को कन्वर्ट करेंगे, ना कि इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ इसको आप लिख दीजिएगा sin 90 माइनस 52। ठीक है, और ये हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में sin 52 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे जो एक स्टेप है, यहाँ पे आप एक चीज और लिख दीजिएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos थीटा। ठीक है, अब जो हमारे पास स्टेप बन के आ रही है, माइनस साथ में चल रहा है, पूरी स्टेप यही है। ठीक है ना, आपको कौन से फंक्शन को चेंज करना है, इसलिए मैंने वो वाली स्टेप जो बाद में कर रहा हूं। ठीक है, sin 90 माइनस 52 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cos 52 डिग्री। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा आपके पास sin 52 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। ठीक है, sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, मतलब सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो रही है, आंसर क्या आएगा, 0। और हमें इसके बराबर में प्रूफ क्या करना था, 0 ही करना था। आपकी जो RHS है, मतलब जिसकी वैल्यू 0 है, वो आ गई है। आप यहाँ पे लिख सकते हो LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड ऐसे भी लिख सकते हो आप यहाँ पे कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसको इति सिद्धम। ठीक है, इसी के साथ आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन जो अपना है वो हमें बोल रहा है 8.3 एक्सरसाइज का, इफ tan 2a equals to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, मतलब लेस देन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, पहले तो आपको जो क्वेश्चन दे रहा है आपको वो लिख लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या लिखना है कि tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री। ठीक है, ये आपने लिख दिया है ध्यान से। अब एक चीज आप ये बताओ कि tan 2a is equals to cot a minus 18 है, थीटा थीटा इक्वल होने के लिए जो फंक्शन है वो दोनों साइड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। या तो आप कोट को tan में कन्वर्ट करो या फिर tan को कोट में कन्वर्ट करो, ताकि आप tan और कोट की स्पेलिंग हटा के थीटा इक्वल कर सको। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर tan 30 डिग्री है, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 30 डिग्री। बहुत ही आसान चीज है ये, कॉमन सेंस की बात है बोले तो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ ए हम कर रहे हैं, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, ए है हमारे यहाँ पे, थीटा नहीं है, सॉरी, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस tan को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोट 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू कोट a माइनस 18, तो आपको कोई तकलीफ, अब पूछो क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ध्यान से देखना, कोट 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, तो एक फॉर्मूला जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर था, कोट 90 माइनस थीटा मतलब tan थीटा, तो कोट 90 माइनस 2a मतलब tan 2a। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, 2a, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। लेकिन अब कोट 90 माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 18 है,
दोनों फंक्शन सेम है, मतलब थीटा भी क्या होंगे, सेम होंगे दोनों, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18, ठीक है। अब 2a को आप इस साइड ले आइए, 18 को आप इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a। कुल मिला के एक साइड आएगा 3a और एक साइड आ जाएगा 108। कितना आ जाएगा, 108। अब ध्यान से देखिएगा आप, a इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 108 अपॉन 3, और 108 के अंदर 3 का डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास 36। कुल मिला के जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 36। सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है और 2 नंबर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से रिकॉल। tan 2a बराबर ये दिया गया है cot a माइनस 18। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए दोनों साइड सेम फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री होने चाहिए। वी हैव टू टेक सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑन बोथ साइड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो हमने cot 90 माइनस 2a लिख लिया tan 2a को। cot कोई सेंस नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा इधर वाला कितना है 90 माइनस 2a, इधर वाला कितना है a माइनस 18। इस 2a को इधर भेज दिया, प्लस का हो गया, 18 इधर आ गया वो प्लस का हो गया, एक साइड 3a एक साइड 108। 3 जो है मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करेंगे आएगा 36, छगड़ मगड़ 36, 6 6 या 36, ठीक है। तो ये 36 जो है ये क्या है, अपनी a की वैल्यू। इसी के साथ अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। फोर्थ क्वेश्चन जो है 8.3 का, उसकी अपन बात कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन है इफ tan a is equals to cot b then prove that a plus b is equals to 90 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से प्रूफ कर देंगे। आपको जो दिया गया सबसे पहले तो आप वो लिख लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, और आप तो बहादुर हो, आप कहां डरने वाले हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा tan a is equals to cot b। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, अपन को a प्लस बी इज इक्वल टू 90 प्रूफ करना है। उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, tan को या तो कोट बनाओ, या इस कोट को आप क्या बनाओ, tan बनाओ। तो यहाँ पे आप एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा, अच्छा लगेगा। टू प्रूफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 वी हैव टू टेक कोट थीटा और tan थीटा ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब इस सेंटेंस का जो मतलब है वो देख लीजिएगा ध्यान से। अपन को a प्लस बी प्रूफ करना है 90, तो हमें लेना ही होगा tan, या तो दोनों तरफ tan cot या फिर दोनों तरफ cot, ठीक है। आपकी जो मर्जी, आप इस tan को cot में चेंज करो, चाहे इस cot को tan में चेंज करो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपनी आएगी इस बिना पे आएगी, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है cot थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ध्यान से देखिएगा, हम लिख देंगे इसको tan a इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस b। अब इसको हमने लिखा है tan 90 माइनस b, और tan 90 माइनस थीटा, यहां b है यहां थीटा, कुछ भी फर्क नहीं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहां देखो tan 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cot थीटा, या फिर cot थीटा को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा। बात देखिए, इस tan 90 माइनस थीटा की जगह हमारे पास सेम ही फंक्शन रहेगा cot भी, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम हो गए, मतलब इनके दोनों के थीटा जो है वो हम बराबर में रख सकते हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां हो गया a बराबर 90 माइनस b, और b जो है वो उधर माइनस का है तो इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और आंसर आ जाएगा अपने पास 90, ठीक है। ये हो गया अपना प्रूफ। यहां बड़े प्यार से पूटरी हैंडराइटिंग में लिख दीजिएगा हैंड्स प्रूफ। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थैंक यू।